यस मैम। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था n/2 a प्लस l, और सम अप टू n टर्म्स ऑफ AP फॉर्मूला था 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्लियर हो गया इतना? Sn is n/2 a plus l. Sn is equal to n/2 2a plus n minus 1 into d. This is sum up to n terms. जनरल टर्म ऑफ AP होती है a plus n minus 1d। आप सारे क्वेश्चन जो भी मैं आप क्लास में करवाऊंगी ना, आप AP के देखोगे वही रेपिटेशन हो रही है। पिछली क्लास में करवाए थे तो वही एक फॉर्मूला बार बार वही रिपीट कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन आप देख चुके हो, है ना? हमने वही सब चीजें रिपीट की है। और एक था सम अप टू फर्स्ट एन, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। एक्सक्यूज मी मैम, इस क्वेश्चन के अंदर हम करते थे कि जैसे 450 से 500 के बीच में 5 के कितने मल्टीपल्स है वो आते हैं ना वो क्वेश्चन। मैम ये हमें ये तो नहीं सॉल्व होगा ना कि 5 के टोटल मल्टीपल्स कितने, मतलब ज्यादा बड़े डिजिट्स के बीच में तो नहीं आएगा? मतलब आ सकता है, पर वो कैलकुलेट जो भी होगा कैलकुलेशन बेस ही होगा। मतलब वो बहुत ज्यादा वो तो नहीं होगा कि मतलब बीच नहीं, में वो कर बहुत कैलकुलेशन वाला नहीं होगा। सम भी निकालना होगा तो आपको नंबर ऑफ मल्टीपल्स जो भी आता है आपकी विद इन लिमिट्स होगा, जो आप इजीली टाइम पेयर्स कैलकुलेट कर सकते हो वही आता है। ठीक हो गया? तो ये तीन फॉर्मूलाज हैं। एक तो सम का ये फॉर्मूला है, एल क्या शो करता है इसमें? लास्ट टर्म। मैंने आपको इस सम का लॉजिक भी समझा दिया था कि कैसे ये फॉर्मूला निकलता है। एंड जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना क्लियर हो गया? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1/2। ये आपकी एपी ही बनती है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है n इंटू n प्लस 1/2। हमने कल कहां तक क्वेश्चन किए थे? क्वेश्चन 5 तक। हाँ आरुष, मैंने उस वाली क्लास में भी क्वेश्चन 5 या 6 तक करवा दिया है। उसकी रिकॉर्डिंग में अपडेट कर लूंगी, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? 5th क्वेश्चन करवाया था मैंने, 6th भी करवा दिया था, 7th भी करवा दी। 7th भी करवा दिया था, मैम कल आप करवा दी, 7th भी करवा 7th नहीं करवाया। 7th करवाया होगा 149 वाला। सम ऑफ फर्स्ट 22 है ना? हाँ चलो 7th भी करवा दिया। तो 7th क्वेश्चन तक वहां पर हो चुका है। वहां पर इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका है। क्लियर हो गया? 9 तक हो चुका है, 8 और 9 भी हो चुके हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 8 हमें करना है। मैम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन है। Find the sum of first 51 terms of an AP whose second term is 14, third term is 18 respectively. क्या करेंगे इसमें? सम निकालना है 51 टर्म्स का। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास? सम ऑफ कितने निकालनी है हमें? 51 टर्म्स। तो n की वैल्यू क्या है? 51, वो मुझे पता है। तो इस A2 और A3 को मैं कहाँ यूज करूंगी? इसकी मेरी इंफॉर्मेशन कहाँ पर आएगी? हम क्या करेंगे? इसको A2 को किस फॉर्म में लिखेंगे? a प्लस n माइनस 1d होता है ना, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? a प्लस d इज इक्वल टू 14। समझ में आया? मैंने आपको कहा था कि जब भी आप ऐसी चीज देखते हो, जब भी आप a देखते हो, तो हमें हमेशा क्या करना है? a प्लस 3d को किस फॉर्म में देखेंगे? a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा a प्लस d इज इक्वल टू 14, d इज इक्वल टू 4। सब्जेक्टिव पेपर है, हाँ वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर है तो लिखना होगा d इज इक्वल टू, ठीक हो गया? d की वैल्यू 4 आ गई। मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 दिया हुआ है, बट समटाइम्स इट्स रिटन a7 दिया हो, यहाँ पर a1 दिया हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इक्वेशंस ही फॉर्म करना। ठीक हो गया? d 4 आ गया तो आप a की वैल्यू क्या निकाल लोगे? 14 माइनस 4 10 बाय पुटिंग इन द इक्वेशन, राइट? अब आपको निकालना है S51। क्या फॉर्मूला होता है? n/2 2a plus n minus 1 into d. Why will I use this formula? हाँ, ये sum of n terms है। 51/2 2 into 14 plus 51 minus 1, d कितना है हमने निकाला था? 4।
इसकी कैलकुलेशंस को मैं क्या करती हूँ, आई टेक 2 कॉमन, तो 14 वैसे ना भी लूं तो यहाँ से आ जाएगा 51 50 इंटू 2, एक्सक्यूज मी मैम, वो जैसे 2 इंटू 10 है, 14 क्यों गया? 51 माइनस और ब्रैकेट के बाद 4 है, तो अगर मैं इसको 50 into 4 कर लूंगा तो आंसर डिफर करेगा ना? नहीं बिल्कुल नहीं। क्योंकि लेकिन बॉड मास के सूत्र में तो पहले ब्रैकेट सॉल्व नहीं करना बच्चे, आपने क्या कैसे सॉल्व किया वो फर्क नहीं पड़ता, आपने जब तक बॉड मास के रूल्स को फॉलो किया, ठीक है। ये प्लस था तो 20 प्लस 50 इंटू 40 कितना, 4 कितना हो गया 200। अगर तुम कहो ना मैं 20 प्लस 50 करके इंटू 4 करूं, वो गलत है। वो कर- आपने इस रूल को फॉलो किया, इसको सॉल्व किया, हाँ, या ओवरऑल कॉमन लेकर फिर सॉल्व किया, वो अलग बात है, ठीक है। 51 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 220, यहाँ से आ जाएगा 110, 5610। समझ में आ गया? सम ऑफ 51 टर्म्स इज 5610। समझ में आ गया दामिर? सक्षम? ठीक है, समझ में आ गया ना? हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर दो। मैम प्लीज एक बार फॉर्मूला दोबारा समझा दो। सम ऑफ n टर्म्स है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस इसको याद रख लो, वैसे मैं तुम्हें समझा दूंगी बाद में, अभी क्लास के बाद कर लेंगे। a प्लस n, ठीक हो गया? ये अलग अलग है या इसी सिंपल? इसी की फॉर्म है, दूसरी फॉर्म है, दोनों का एक ही फॉर्म, मतलब आप इसको याद रखते हो फिर ऐसे ही ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, दोनों ही। एल मीन्स लास्ट टर्म। हाँ जी, क्या हो गया, क्या दिखाना है उसको? तो उसमें हंसने वाली बात क्या है? बड़ा अच्छा काम किया हमने, 51,000 आ गया। चलो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। गलती देखा करो कहाँ है, उससे पूछ कर फर्स्ट n टर्म्स निकालना है। इसमें दिया हुआ है सम ऑफ 7 टर्म्स इज 49, सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289। सम ऑफ 7 टर्म्स 49, तो ट्यूसडे से आपकी क्लास 3:30 to 4:30 ही है। मैम बट साइंस ट्यूशन के लिए मैम मुझे 3:30 to 4:30 बताती, मतलब 3 o'clock जाना पड़ता है मेरे को। तो फिर मैम को थोड़ा सा तो एडजस्ट करवाओगे ना, मैथ्स भी कवर मैम करनी अब है। मैं हाँ वो करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसमें अब मैं नहीं कर सकती। जैसे मैम कह रहे हैं ना कि आना है अपना काम पूरा, वैसे यहाँ पे आना है काम पूरा करने के। तो साइंस का आपका टाइम अभी होगा 3:30, मैथ्स का 4:30, और 6 to 7 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की प्रैक्टिस, जो टेस्ट हुआ था वो डिस्कशन हो जाएगी सारी। कल का ये है ना 3:30 to 4:30 और फिर 6 to 7। कल नहीं है, कल संडे की बस एक ही क्लास होगी। ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आपका टाइम 3:30 हो चुका है, और 6 to 7 में प्रैक्टिस है, रिविजन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगी, वो सब होगा। कल कितने बजे आना है? कल 3:30 होगा, बाकी मैं अपडेट कर दूंगी अगर मॉर्निंग का हुआ तो। S7 is 49, S17 is 289। एपी की टर्म्स की फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दिया हुआ है 49, बस इतना ही दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ। वो कहता है कि इसका इन जनरल सम निकालो, सम अप टू n टर्म्स। अच्छा, एपी में क्या जरूरी होता है? पैटर्न। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो हम इसमें वही नहीं हमें दिया हुआ, तो हम लेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी बी a and let the common difference। तो S7 दिया हुआ है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a plus n दिया 2a n minus 1 into b। तो Sn कितना दिया हुआ है मुझे? अगर मैं S7 निकालूंगी तो 7/2 2a plus 7 minus 1 into b। तो S7 कितना है? 49, 7/2 2a plus 60। समझ में आ गया इतना? सिर्फ मैंने फॉर्मूलास में वैल्यू पुट की है और कुछ नहीं किया। आर वी क्लियर विद दिस मच? यस मैम। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया तो ये 49 इंटू 7/2 हो जाता है, और 2 यहाँ से नहीं, सॉरी 2/7 होता है ना, इसको अभी नहीं करती मैं। व्हाट आई डू इज, मैं इसको हमेशा 7/2, पहले 2 कॉमन लेकर a plus 3d कर लेती हूँ। तो ये 2 कैंसिल हो गया, 7 एंड दिस 7, तो मेरे पास आ जाएगा a plus 3d इज इक्वल टू 7। a plus 3d 7। ऐसे ही S17 दिया हुआ है 289, 17/2 2a plus 17 minus 1d is equal to 289। तो 17/2 2 कॉमन ले लिया, a plus 8d
is 289. 2 कैंसिल हो गया, ये 17 आ गया। समझ में आ गया? मैंने यहाँ से 16d था, 2 कॉमन लेकर 2a प्लस 8d हो गया। हमारी दो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स में बन गई। इनको मैं कैसे यूज करूंगी? एलिमिनेशन से हम क्या निकाल लेंगे? a और d की वैल्यू। अब समझ में आया कि पहले मैंने इक्वेशन क्यों फॉर्म की थी? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी इक्वेशन ऐसे ही बनती है। एक्सक्यूज मी, या हो जाएगी जरा ओके आरुष कर ले, आरुष कर ले। रोटी खाया जो नान मत -5d -10। आरुष क्या होगा? नथिंग मैम। -5d is -10, d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। मैम जैसे अब यहाँ पे a प्लस ad इक्वल टू 7 है और a प्लस ad इक्वल टू 17 है, तो हम एलिमिनेशन मेथड करें। जब दोनों इक्वेशंस प्लस में मतलब माइनस कुछ नहीं है तो हम उनको माइनस करेंगे, राइट? मतलब माइनस, और अगर वो होती a माइनस ad इक्वल टू 17 और एलिमिनेशन करना होता फिर हम प्लस करते दोनों को, क्या क्या? वो आपने देखना है, बस उनके साइंस डिफरेंट होने चाहिए। साइंस डिफरेंट, हाँ मतलब अगर अगर ऐसा होता, मान लो होता, इट इज सेइंग a plus 3d is 7, a minus 8d is equal to 17, that is what you said। yes, आपके एलिमिनेशन किसकी कर रहे हो? a की कर रहे हो, तब भी मैं माइनस करूंगी, साइंस चेंज हो जाएंगे। ये कैंसिल हो गया, yes, जिसको एलिमिनेट करना है उसके साइंस चेंज कर दिए। प्लस 3d प्लस 8d कितना हो गया? 11, और यहाँ से क्या आ गया? माइनस। ओके, ये लीनियर इक्वेशंस का ही रूल है। हमने बस साइन, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ से ये मेरे पास d की वैल्यू 2 आ गई। a प्लस 3 इंटू 2 इज 7, a इज इक्वल टू 1। तो आपकी AP क्या बन जाती है? 1। उसके बाद क्या आएगा? 3, फिर क्या आएगा? 5, फिर आएगा, फिर आएगा। तो क्या बन रहे हैं ये हमारे? ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, है ना? और आपने ना कभी 8th में कभी पढ़ा होगा, एट्थ में कभी आपने पढ़ा होगा सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। याद है कि नहीं? नहीं याद होगा, ऑनलाइन लगाई होगी ना, वैसे ही रिपीट हो चुका होगा, है ना? तो कुछ नहीं करना, ये एक रूल होता है, ये फॉर्मूला होता है। आपने SN निकालना है किस AP का? जो बनी है 1 3 5 7 9। तो A की वैल्यू क्या आ गई? 1। D कितना आ गया? ठीक है। n/2 2 इंटू 1 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? तो ये हो गया n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, राइट? ये -2 और +2 कैंसिल हो गए। n/2 इंटू 2n, तो ये 2 भी कैंसिल हो गया। क्या बन जाता है? n²। तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ये फॉर्मूला होता है, बस आपकी डेरिवेशन सिखाई है उसने, कुछ नहीं आपको याद रखना। कभी कहीं n² आ गया, देखो ना, 17 टर्म्स का सम क्या था? 289। 7 टर्म्स का सम क्या था? 49। समझ में आ गया ये हमें चीज? आर वी क्लियर? तो SN सम अप टू n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है? n², इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 9 ऑल्सो डन। हाँ आरुष कर लिया आपने? यस मैम कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 10। ये जो इसका एक और मेथड मिल गया मैम, जैसे सम ऑफ 7 n नंबर्स का 49 आया था और 17 का 289, तो मैम 7 into 7 49 और वही तो कह रही हूँ, n² का भी तो आया ना। हाँ, तो दिस इज अ फॉर्मूला एक्चुअली, सम ऑफ n नंबर्स का। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है A1 A2 A3 so on till AN form an AP where AN is defined as such। AN दिया हुआ है 3 + 4 है ना? और अब उसने कहा है कि किसी आपने सीक्वेंस को डिफाइन किया है, nth टर्म है 3 + 4 है। तो अगर मैं उसकी फर्स्ट टर्म निकालती हूँ तो n की वैल्यू को मैंने क्या पुट किया है? 1। देखो ना, n यहाँ पर था और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 1। तो n की जगह मैं क्या लिखूंगी अब? 1। क्या बन गया फर्स्ट टर्म? 7। देन आई विल राइट A2 क्या हो जाएगा? 3 + 4 ×
2। समझ में आ गया? तो 4 8 3 सा कितना हो गया 11, 8 3 कितना हो गया 3 प्लस 4 इंटू 3, 12 प्लस 3 कितना आ गया 15। तो क्या ये सीक्वेंस है एपी फॉर्म कर रही है ना? तो उसने कहा है शो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन एपी वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। तो हमने फर्स्ट 3 टर्म्स ले ली, हाँ ये बिल्कुल एपी फॉर्म कर रही है। सो यस द गिवन टर्म्स फॉर्म एन एपी, गिवन टर्म्स फॉर्म एन एपी। और एक चीज हमेशा याद रखना, राइट, एपी में जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज अ लीनियर टर्म। एक लीनियर टर्म होगी हमेशा, उसमें स्क्वायर नहीं होगा, डिग्री 1 होगी। एपी की जनरल टर्म हमेशा डिग्री 1 में होगी। क्लियर हो गया इतना, राइट? और जो एपी का सम है वो हमेशा स्क्वायर में होता है, वो डिग्री 2 में होता है। तो किसी भी सीक्वेंस में, अब इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ऐसा गिवन टर्म्स फॉर्म एन एपी, है ना? जनरल टर्म ऑफ एपी इज लीनियर, यहाँ पर ये लीनियर ही बनकर आई। तो अब आप क्या करोगे, आप एस एन निकालोगे, और एन क्या दिया हुआ है हमें 15, तो लिखा है ना ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो एन हमें क्या लिखना है 15, तो हम लिखेंगे एस एन एन बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 b। क्लियर हो गया? तो 15 बाय 2, a कितना निकाला था आपने 7, 15 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या था? समझ में आ गया इतना? आर वी क्लियर? तो ये आ जाता है 15 बाय 2 14 प्लस 14 4 जा 56। कैंसिल करो नहीं करो, कैलकुलेशन सच में अपनी अपनी होती है। 70 आ गया यहाँ से, तो 15 इंटू 70 बाय 2, यहाँ मैंने 35 कर दिया। 15 इंटू 35 कितना हो जाएगा ये 525। क्लियर हो गया हमें? ये समझ में आ गया? ऐसे ही सेकंड वाला पार्ट करो सॉल्व। नेक्स्ट कर दो स्टार्ट। नेक्स्ट 11th नहीं कर पाओगे, 12th कोशिश करो। आपकी एपी ना अगले हफ्ते में खत्म हो जाएगी, इसकी सिर्फ रिवीजन रह जाएगी थोड़ी बहुत जो करनी है मुझे। तब 5.4 तो 9 से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कोई चांस है आ सकते हैं? आते हैं क्वेश्चन, जिसके इसके ऊपर कौन से क्वेश्चन आते हैं? थर्ड वाला क्वेश्चन केस स्टडी में आता है, फोर्थ क्वेश्चन नहीं आएगा अगर करूं, फिफ्थ भी कभी कभी दिख जाता है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तो है इसके, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट और 2 क्वेश्चन वो तो इजी वाले हैं, वो हो जाते हैं। चलो इसका बी पार्ट करो, अब इसी क्वेश्चन में वील डू द बी पार्ट। ए एन दिया हुआ है 9 माइनस 5 है, ठीक है? 9 माइनस 5 एन दिया हुआ है हमें। हाँ जी, क्या करेंगे? A1 निकालेंगे, क्या आएगा 9 माइनस 5 4। समझ में आ गया ना? जब मैंने A1 कहा तो n की जगह क्या लिख दिया 1, तो जहां जहां n है वहां क्या लिख दूंगी 1। A2 क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा -1। A3 क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा -6। तो क्या ये नंबर्स एपी फॉर्म करते हैं? फर्स्ट टर्म 4, कॉमन डिफरेंस माइनस। तो उसने अब कहा है फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स, वो तो फॉर्मूला पुट करने की बात होगी बस। 2 इंटू 4 प्लस 15 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज -5। फिफ्टीन बाय 2 8 माइनस 70 माइनस 62 आ गया, इसको सॉल्व कर लो। कितना आ जाएगा ये? ठीक है मेरी कैलकुलेशन -4654, ठीक है।
समझ में आ गई, राइट? अच्छा, जो इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 11, एक चीज याद रखना, इसी में ना एक क्वेश्चन आता है, लिखो an is equal to 2n square minus n, हमें दिया हुआ है an is equal to 2n square minus n, can this be the term of an AP? आरुष लिख रहे हो ना आप? यस मैम लिख रहा हूँ। हाँ, an is equal to 2n square minus n, can this be the term of an AP? Give reasons. तो इसमें ना एक सिंगल सा, मतलब आप क्या करोगे, आप a1 निकालोगे, a2, a3, a1 क्या आ जाएगा, 2 minus 1 1, a2 कितना होगा, 7 नहीं होगा, हाँ वो होती है गलती, 4 8 minus 2 6, फिर a3 निकालोगे, 2 3 square minus 3 क्या हो जाएगा ये, 9। हाँ जी, क्या ये एपी फॉर्म कर रहे हैं आपके हिसाब से? नहीं, तो आपने इसे प्रूव किया नंबर्स टर्म्स लेके। तो जब भी आपको कोई जनरल टर्म दी होती है ना, तो आप हमेशा उसे ऐसे ही टर्म्स निकाल के प्रूव करोगे। इन जनरल आपने जो याद रखना है, एपी की जनरल टर्म हमेशा लीनियर होगी। एपी में क्योंकि एक सिंगल टर्म ऐड होती जा रही है, एक कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा है, तो हमेशा एपी की जनरल टर्म लीनियर ही होती है। अगर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक कुछ भी बन के आएगी तो मुझे पता है कि वो एपी नहीं हो सकती। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग कि लीनियर में ही एपी बनेगी, क्वाड्रेटिक में एपी कभी भी नहीं बनेगी। जनरल टर्म क्वाड्रेटिक हो, एपी नहीं बन सकती। समझ में आ गया? तो कभी दिया भी हो ना जनरल टर्म क्वाड्रेटिक, वो सम के लिए दिया हो सकता है। सम ऑफ n टर्म्स कैन बी अ, विल बी अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सम अप टू n टर्म्स क्वाड्रेटिक होगा, जनरल टर्म हमेशा लीनियर ही होती है। अब आ जाओ मेरे पास, अब है क्वेश्चन नंबर 11। नाउ दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? अगर मुझे ट्विस्टेड फॉर्म में क्वेश्चन देना और बुक का ही रखना है तो मैं ये वाला क्वेश्चन डालूंगी, और इसको करने का वे ही बड़ा इजी है। आपको बुक में मिलेगा, टेक्निकली दिया जाएगा a1 a2 ऐसे करो, an -1। मैं कभी ऐसे नहीं करवाती, इसको बहुत ही सिंपल वे से करवाती हूँ। इसने कहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n - n स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? सम ऑफ n टर्म्स, जनरल टर्म नहीं दी हुई। क्लियर हो गया? तो इससे ना, इस पूरे एक्सप्रेशन से, ये तो क्वेश्चन ने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, हाउ डू वी सॉल्व सच अ क्वेश्चन, उसने आपको बताया है यहाँ पे एक्सप्लेन करके। आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, Sn इज इक्वल टू 4n - n स्क्वायर, फाइंड द एपी। इसके बेसिस पर पूरी एपी निकालो, एपी निकालो, उसकी थर्ड टर्म निकालो, उसकी नाइन्थ टर्म निकालो, ऐसे दिया होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, हमेशा आई ऑलवेज प्रेफर सॉल्विंग इन नंबर्स रादर देन गोइंग n निकाला, n - 1 निकाला, मैं कुछ नहीं करती। ठीक है, देखो n की वैल्यू पुट करते जाओ, S1, Sn का मतलब क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स। S1 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ 1 टर्म। S1 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ 1 टर्म। तो मैंने जहां जहां n था वहां वहां 1 पुट किया, 4 - 1 कितना आया, 3। एंड इफ आई एम सेइंग सम ऑफ 1 टर्म, तो वो 1 टर्म कौन सी होगी, पहली वाली टर्म सिर्फ, कि अगर उस एपी में सिर्फ एक टर्म है तो उसका सम क्या होगा, 3। तो इसका मतलब मेरा आ गया a1 इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया? आई पुट द वैल्यू ऑफ n एज 1, कि अगर इस एपी में सिर्फ एक टर्म हो तो सम क्या है, 3। तो वो एक टर्म कौन सी होगी हमारी, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया इतना, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3। ऐसे ही आई पुट द वैल्यू ऑफ s एज 2, S2 पुट किया, 4 × 2 - 2 स्क्वायर, 8 - 4 कितना आ गया, 4। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। और फर्स्ट की 2 टर्म्स क्या होती है, a1 + a2 किसके इक्वल है, 4 के। a1 क्या था, 3। a1 क्या था, फर्स्ट टर्म 3, तो सेकंड टर्म क्या हो गई,
करो, वो सम ऑफ 3 टर्म्स आएगा, सम ऑफ 3 टर्म्स आएगा। हाँ जी, फिर क्या हो गया? समझ में आ गया मैंने क्या किया? सिर्फ पुट करो वैल्यू, सबसे इजी वे है ये करने का। अब क्या करूंगी, आपने S1 निकाल लिया, S2 निकाल लिया, नाउ आई विल फाइंड S3। तो मेरे पास A2 1 आ गया, A3 जो है वो A1 क्या है 3, फर्स्ट टर्म आ गई 3, सेकंड टर्म आ गई 1। अब मैं S3 निकालती हूँ, S3 की जगह मैं क्या लिखूंगी, 4 into 3 minus 3 square, 12 minus 9 is 3। S3 मतलब sum of first 3 terms is equal to 3। पहली 3 टर्म्स क्या होंगी, A1, A2, A3, उनका सम क्या है 3। A1 को आपने क्या लिया है 3, A2 को क्या लिया है 1, A3 निकालनी है, तो A3 की वैल्यू क्या आ गई, बस ये 3 टर्म साइड बाय साइड लिख लो, AP बन गई। बस इससे इजी नहीं हो सकता क्वेश्चन, समझ में आ गया। और जहां आपके पास एपी आ गई, उसने आपसे पूछा हो जनरल टर्म निकालो, उसने आपसे पूछा हो 10th टर्म निकालो, 3rd टर्म निकालो, जैसे इसने कहा है, यू कैन फाइंड एवरीथिंग अबाउट दिस। बुक्स में कैसे किया जाता है कि n है, पुट n-1, तो वो आपकी जनरल टर्म आ जाएगी। मत घुसो उसमें अब इतना, अभी मत करो, बाद में जब समझ में आएगा तब कर लेना, बट अभी फिलहाल के लिए टेक वैल्यूज एंड देन सॉल्व। ठीक है, तो सम ऑफ 1 टर्म इज 3, सम ऑफ 2 टर्म्स इज 4, तो उससे मैंने सेकंड टर्म निकाल ली, 3 टर्म्स का सम लेकर मैंने थर्ड टर्म निकाल ली। यहाँ पे जो 16 क्वेश्चन है सम ऑफ रुपीज 700 वाला, हम्म। इसके अंदर जो वैल्यूज है वो 160 से स्टार्ट हो रही है ना, 17 में 160 तो पहले ही वाला काम तो कर लो, तुम उधर क्यों जा, वाला। फिर उसके बाद 12th हो गया, नहीं, फिर वो करो ना पहले। ठीक है, तो मेरे पास एपी क्या आ गई 3 1, बिल्कुल ठीक है, 160 स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अभी फिलहाल इस पे करो, तुम ओरली कर लेते हो, बट तुम्हें सब्जेक्टिव पेपर देना है ना। नहीं फॉर्मूला वही लगा है। हाँ, फॉर्मूला से वही होगा, 3 1 -1, तो एपी की फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चा इसमें -2। समझ में आ गया बेटा सबको, फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस इज -2। तो उसने कहा है फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म तो हमने निकाल ली, फाइंड द 10th टर्म, A10 निकालना है, क्या होगा A + 9, है ना। A क्या लिया था 3, 9 into -2 कितना आ जाएगा -15। ऐसे उसने कहा है फाइंड द nth टर्म, AN निकालना है, तो A + n-1D, A क्या है 3, n-1 हमें क्योंकि n तो हमें पता नहीं है ना, तो -2। जब इसको सॉल्व करोगे 3 - 2n + 2, तो इस AP की जनरल टर्म किस फॉर्म में आ रही है 5 - 2n। समझ में आ गया, आप हर एक टर्म को 5 - 2n की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। इसका मतलब ये है 5 - 3 into 1, 5 - 3 into 2, सॉरी 2 into 1, 5 - 2 into 1, 5 - 2 into 2, 5 यहाँ पे थर्ड टर्म थी ना, 5 - 2 into 3, हर एक टर्म आपकी 5 - 2n की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। समझ में आ गया इतना हमें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी का एक और कर लो, ये क्योंकि जनरली पेपर में या उसमें आ जाता है। SN का एक्सप्रेशन आपको दिया होगा, लिखो, वो बुक नहीं है जिसमें दिया होगा ना, एक एग्जाम्पल ले लियो, उसमें तो मिल जाएगा। तो सबसे पहले होता है मौके पे बुक नहीं मिलती मुझे।
देखो, sum of first n terms of an AP is given as 3n square plus 5n. 3n square plus 5n. Find the AP. अगर मैं कहूँ find the 15th term, तब भी आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है. Sum of first n terms is given as 3n square plus 5n. क्या करेंगे इसमें? पहले हम आरुष लिख लिया क्वेश्चन ये हमें S1 और S2 S1. यस मैम लिख लिया। S1 क्या आएगा? 8. S2 तो S1 का मतलब क्या है? S1 हमारे पास क्या आ गया? 8. तो इसका मतलब क्या है? A1 is equal to 8. Then we'll say put n as 2. तो S2 क्या आ जाएगा? 3 into 2 square plus 5 into 2. 22. तो इसका मतलब क्या है? A1 plus A2 is 22. तो A क्या है उसमें? 8. तो A2 क्या हो गया? 14. समझ में आ गया? तो मेरे पास A2 की वैल्यू क्या आ गई? 14. समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ? पुट n as 3. बिलीव मी, इससे इजी नहीं हो सकता. अगर आपको लगता है कि n और n-1 से वो कुछ टाइम के बाद लगेगा. S3 हमने लिखा 3 into 3 square 5 into 3. 9 3s are 9 27 plus 15 कितना हो गया ये? 42. और S3 का मतलब है A1 plus A2 plus A3 is given as 42. A1 आपने निकाला है 8, A2 निकाला है 14, A3 कितना हो जाएगा? A3 will be equal to 20. अब ये तीन टर्म्स लिखो, 8, 14, 20. क्या ये एपी फॉर्म कर रही है हमारी? बिल्कुल सही वाली एपी आ गई. मतलब कैलकुलेशन वाइज हम ठीक है ना? बिल्कुल गुड इनफ. हमारी कैलकुलेशंस पूरी एपी बन गई ना. अब इस एपी के बारे में कुछ भी कहा जाए, A15 निकालो तो आप निकाल सकते हो. A15 किस फॉर्म में आता है? बस जहां मुझे एपी में जनरल टर्म इस फॉर्म में दिखने लग गई, दैट मीन्स आपने एपी को समझ लिया है. तो a की वैल्यू क्या है? 8. 14 into 6. 14 6 84. क्या आ जाएगा आंसर? समझ में आ गया? Yes. इससे इजी आई थिंक नहीं हो सकता. अगर करना है तो उसका ये वे होता है. हो गया ये? उसका वे ये होता है, आपको Sn अगर दिया हुआ है, मान लो n square plus 1. एपी है कोई, n square plus 1 करके मुझे सम दिया हुआ है. तो मैं करती हूँ Sn-1 क्या होगा? n-1 का होल स्क्वायर प्लस 1. n की जगह क्या पुट कर दिया? n-1. And then we say Sn-1, Sn minus n-1 is general term of n. ये समझ में आता है? ठीक है. नहीं समझ में आता, वैल्यूज लो. इसको नहीं समझने की जरूरत है आपको. ठीक है, वही ठीक है. सबसे अच्छा मेथड वही है. कम से कम आप कैलकुलेशंस में काम कर रहे हो, आपकी गलती के चांसेस भी कम है. इतना हमें क्लियर हो गया बच्चे? सबको समझ में आ गया? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12. Find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. First 40 positive integers. पहला इंटीजर क्या होगा? हाँ 6. फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? और कितने निकालने हैं हमने? 40. लास्ट क्या होगा? 240 होगा 240. 6 1 जा 6 2 जा. लॉजिकली बात करें अगर हम तो, है ना? हाँ टेबल ही चल रहा है ना उसका, 6 का टेबल चल रहा है. तो 40th मल्टीपल कौन सा होगा? अब वो कह रहा है इन 40 मल्टीपल्स का सम निकालो. निकाल सकते हैं आप? इसको क्विक क्लियर करने का वे भी क्या है देखो. आप 6 plus 12 plus 18 so on till 240 कर रहे हो. मतलब अगर ये कंपटीशन या 1 मार्क में आएगा तो मैं कैसे करूंगी? ठीक है, वैसे तो आपने Sn का फॉर्मूला लगाया, n/2 a plus l. क्या हो जाएगा? n 40/2 a plus l क्या है? 60 plus 240.
दिस इज वन वे, मैं 492 ठीक है। हाँ, एक और वे भी क्या है जो नॉर्मली इन क्वेश्चंस में हो जाता है, आई कैन टेक 6 कॉमन फ्रॉम दिस, 1 + 2 + 3 so on till 40, और ये अंदर वाली टर्म क्या बन रही है, sum of n consecutive natural numbers starting from 1, 6 into n into n plus 1/2 फॉर्मूला याद है, किया था हमने, तो ये 40 into 41 डिवाइड बाय 2, 40 समझ में आ गया मुझे क्या, 6 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो हर एक टर्म में से 1 2 3 so on till 40 आ गया। सिर्फ आपको सॉल्विंग का वे बता रही हूँ कि हो सकता है 40 जितने नंबर थे हम सबको उनको ऐड, हाँ तो उनका फॉर्मूला ये होता है, इनकी जगह मैंने 40 रखा। अनदर वे टू लुक एट दिस प्रॉब्लम कि अगर मुझे फॉर्मूला नहीं लगाना है एपी का, तो मैं डायरेक्टली 40 को ऐड करके 6 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, फर्स्ट 40 नंबर्स को ऐड करके 6 से मल्टीप्लाई की, समझ में आ गया। वैसे सॉल्व करोगे तो आंसर उसका भी वही है, 20 into 246 कितना आ जाएगा, 4920। क्लियर हो गया हमें। चलो अब नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ 15 नहीं हो रहा, कंस्ट्रक्शन वाला, ये तो सारी तो यही तो एपी शुरू होती है डरावनी वाली, मतलब पता क्या है, डरावनी नहीं है, बिकॉज स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है, पहले उनको समझना, फिर एपी फॉर्म करनी, फिर काम करना। तो ये सिर्फ 5-6 क्वेश्चन है, 15 से लेकर कहां तक, 20 तक, 6 क्वेश्चन हो गए, है ना। इनको बार बार प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। मतलब समझना क्या है कि पूरी स्टोरी सी दी हुई है, उस स्टोरी से हमें पहले एपी फॉर्म करनी है, उस एपी के बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो पहला मल्टीपल क्या है, 8, फिर 16, फिर 24, 15th मल्टीपल कौन सा होगा, 15 into 8 120। तो आपको पता है 15 मल्टीपल्स है, 15/2 2 8 + 120 कर सकते हो, n/2 a + l कर सकते हैं ना। मैम 15 का आंसर 1700 है ना, 1700 आएगा, है ना 1700 है 15 बाय, मैम, क्योंकि अगर देखिए अगर हर दिन बाद में 50 है आराम से, ठीक है। कितना आ जाएगा ये आंसर, 64 into 15 640 + 320 कितना आ जाता है, नहीं फिर 13th का बता रही हूँ मैं आपको, 14th का नहीं, वो जो अभी साकेत में मुझे 15 का वो मैं देख लेती हूँ, मुझे ऐसे नहीं है। इतना क्लियर हो गया। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। बिटवीन कहाँ है, तो क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 14 बिटवीन कहाँ है, तो क्या करना है हमें, 0 नॉट इंक्लूडेड 50 नॉट इंक्लूडेड। वैसे भी ऑड ले रहे थे तो नहीं आते, पर हमें ये सोच अपनी रखनी वही है। तो पहला नंबर क्या आएगा, 1, फिर आएगा 3, और लास्ट क्या होगा 49। अच्छा पीछे भी कुछ पढ़कर आए हो, ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स एंड स्क्वायर, कितने ऑड नंबर्स होंगे ये लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है 1, 49 इज इक्वल टू a + n-1 d की फॉर्म में लिखेंगे, 49 इज इक्वल टू 1 + n-1 into 3, 25। 50 नंबर में आधे ऑड आधे इवन, D2 आएगा। ठीक हो गया, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम इस क्वेश्चन के बाद ना थोड़ा लेफ्ट साइड कर देना, वो पिछले वाला मेरा लिखना रह गया। ले लो बेटा, अभी लो, लिख लिया, एक बार 15 हाँ जी लिख लिया। अच्छा 14th क्वेश्चन, व्हाट आई वांट टू से इज, आपको पता है ये तो पिछले वाली चीज की हुई है, नहीं की हुई तो आप क्या करोगे, फर्स्ट नंबर है मेरा 1, फिर 3, फिर 5 so on till 49। अच्छा तो मुझे पता है हाउ मेनी मल्टीपल्स, a n is 49, तो a + n-1 d is 49। a क्या है इसमें 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 2, और ये आ गया 49, तो n-1 into 2 is 48, n कितना हो जाएगा 25। वैसे भी 0 से लेकर 50 तक ऑड नंबर्स लिख रहे हो, आधे ऑड आधे इवन, यही होता है, 0 तो इंक्लूड वैसे भी नहीं कर रहे,
समझ में आ गया? तो 25 ऑड नंबर्स आते हैं, तो अब मैं सम ऑफ 25 नंबर्स निकालूंगी। फॉर्मूला ये होता है a प्लस एल ले लेंगे, S25 इज इक्वल टू 25/2 1 प्लस 49। आंसर क्या चाहिए? n स्क्वायर किया था ना अभी। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स, 25 का स्क्वायर 625। समझ में आ गया? यहाँ पर ये चीज काम आती है जब इसे एमसीक्यू फॉर्म में दिया हो, आपको कहा हुआ ऐसे सीरीज दे दी और आपको कहा सम निकालो, तो यहाँ टाइम सेव होगा अगर फॉर्मूला याद है, और कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। 625 है ना? समझ में आ गया? 15th क्वेश्चन और 14th क्वेश्चन। 15 करवाऊँ आप? यस मैम, 15th क्वेश्चन का आंसर बहुत ज्यादा अलग है, 27,750 है। लेकिन मैम अगर हम इसको देखें, मतलब अगर फर्स्ट डे की पेनल्टी 200 रुपीज है और फिर उसके बाद हर दिन 50 रुपीज बढ़ता रहता है अगर आप काम में डिले करते हो, तो मैम अगर वो जो वर्कर है वो 30 डेज का काम डिले कर देता है, तो मतलब 30 डेज के 50 रुपीज उसके हो गए। तो अगर हम 30 को 50 से मल्टीप्लाई करते हो, हर दिन 30 नहीं ना, पहले दिन 250 हुए, 30 ऐड होते जा रहे हैं। 50 ऐड नहीं, 50 ऐड होता है। हाँ 50 ऐड होते जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? थर्ड डे 300 रुपीज हो गए, तो पहले से कितने ऐड हो गए? 200 रुपीज ऐड। हाँ, तो पहले डे का चार्ज क्या है? 200, फिर क्या है? 250, तो फिर क्या है? 300, तो 200 250 300। मैम 50 बढ़ रहे हैं हर दिन, मतलब 50 रुपीज ही बढ़ रहे हैं। पहले दिन का चार्ज क्या है? पहले दिन नहीं आओगे 200 रुपीज दोगे, दूसरे दिन नहीं आओगे 250 दोगे फॉर द सेकंड डे। टोटल कितना दे दिया? अच्छा 450। टोटल कितना दे दिया अब तक? 450। समझ में आ गया? तो इसमें लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेज एज फॉलोज: 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकंड डे। मतलब अगर पहले दिन का डिले है, एक दिन डिले किया तो 200 रुपए दो, चले जाओ, ठीक है, आपका फाइन इतना है। अगर सेकंड डे डिले हुआ है तो आपको फाइन कितना पड़ जाएगा? 250 और, तो मतलब अब तक कितना पे करोगे? 450। 2 डेज का चार्ज कितना हो जाएगा? 450। थर्ड डे का चार्ज कितना है? 300। नेक्स्ट क्या होगा? 350। तो ये जो टर्म्स है ये क्या फॉर्म कर रही है? एपी, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 200, कॉमन डिफरेंस क्या है? 50, और डिले कितना हुआ है? कितने दिन डिले किया उसने बताओ? हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। आपने जो निकाला 1700 वो निकाला, 30th डे पर कितनी पेनल्टी लगी? समझ में आया? जनरल टर्म निकाल रहे हो, आपको सम निकालना है, तो उसने हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे, ऐसा अगर हुआ ना 350 देकर खत्म हो गए, तो फिर ये तो कहेंगे ठीक है डिले कर दो इतनी पेनल्टी तो वैसे ही नहीं होती, ठीक है। तो SN निकालना है आपको। SN का फॉर्मूला n/2। अगर काम 2 दिन डिले हुआ है तो 450 चार्जेस होंगे, अगर 3 दिन डिले हुआ है तो 750 चार्जेस होंगे, अगर 4 दिन डिले हुआ है तो 1100 रुपए देने होंगे। समझ में आ गया? तो अगर काम 30 डेज डिले हुआ है तो n/2 2 into 200 plus 30 minus 1 into 50। क्लियर हो गया? तो 15 into 400, 29 into 5, 1450। So 15 into 400 plus 1450, 15 into 1850। खुद सॉल्व किया कि देखा पीछे से? So these are the total fine for 30 days. समझ में आ गया? It will be rupees 27750। प्रीसीडिंग मतलब आगे, हाँ प्रीसीडिंग आगे वाला, पहला प्री मतलब पहला, सक्सीडिंग होता है आगे वाला, पिछला मतलब आगे जो जा रहा है उससे। चलो क्वेश्चन नंबर 16, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर्स में आ जाता है, इजीली सॉल्व होता है। अ सम ऑफ रुपीज 700 is to be distributed
is to be used to given 7 cash prizes for their overall academic performance. बच्चों को देना है. If each prize is 20 less than its preceding price, हर एक प्राइज मनी जो है ना अपनी पहले वाली से 20 कम है. तो मतलब अगर मान लिया मैंने फर्स्ट प्राइज मनी, लेट द फर्स्ट प्राइज मनी इज इक्वल टू ₹X, तो पहली वाली क्या होगी X, इसके सेकंड वाली क्या होगी X minus 20, थर्ड वाली क्या होगी X minus 40 एंड सो ऑन. हाँ जी, S7 क्या है 700. ये सब प्राइस मनी ऐड होकर क्या होना चाहिए 700. तो उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्राइजेस जितने आप दे रहे हो. तो S7 दिया है. S7 का फॉर्मूला क्या होता है SN का? SN इज इक्वल टू n/2 2a plus n minus 1 into d. S7 7/2, a क्या है x, n क्या है 7. आपने S7 को 7 के लिए 700 नहीं है. 7 प्राइसेस दिया है ना, है ना. तो अब मुझे पता है d कितना होगा -20. बस इस चीज का ध्यान रखना है, d को हमने लिया है -20 और S7 क्या है हमारा, सम इज 700. तो 7/2 2x plus 6 into -20. तो बिल्कुल एक सिंगल इक्वेशन बनी है आपकी. x में इक्वेशन है, कोई y नहीं है, कोई इसमें स्क्वायर नहीं है, कोई क्वाड्रेटिक नहीं है, व्हिच इज आई मीन. तो यहाँ से ये कट गया 100, तो ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 2x minus 120, 320 इज इक्वल टू 2x. तो x की वैल्यू क्या आ गई 160. तो फर्स्ट प्राइस कितना है 160. हाँ जी, इसका ना यहाँ तक नहीं छोड़ना. उसने देखो लास्ट लाइन क्या लिखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस. तो सातों की सातों वैल्यूज आपको लिखनी है 160 140 120 100 80. So it will be 60. then 40 and 20 and 50. बस खत्म. 20 क्यों आएगा, 7 प्राइजेस लिखने हैं. अगर कोई नहीं, एक और कैसे हो जाएगा, 700 रुपए तुम दे रहे हो, 20 रुपए और कहाँ से लेकर आओगे, कहाँ से आएगा और ऐसे ही. दिस इज एक्चुअली यही क्वेश्चन है, 20 तक लिख दोगे गलत कर देंगे. हम करते हैं हाँ जी. सारा ठीक कर देंगे. हाँ जी, मार्क्स कटेंगे उसके 20 लिखेंगे तो. और अगर ये नहीं भी लिखोगे तब भी मार्क्स कटते हैं. ये क्वेश्चन एक्चुअल पेपर में आया था, बच्चे ने 160 से 140 तक उसने लिखा, उसने कहा प्राइसेस आर 160, ठीक है समझ में आ गया. ऐसे 140 20 तक करके डैश डैश कर दिया. नहीं, क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया हुआ है राइट द प्राइस ऑफ ऑल द, राइट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइसेस. द गिवन प्राइसेस आर 160 140 120 100 80 60 40. 17th भी बहुत इजी है, ऐसा ही है, कर लो अभी, 5 मिनट लगेंगे बस. 17th क्वेश्चन ऐसा ही है जो ये कर रहे हो. 18th ऑनवर्ड्स ना ये 3 क्वेश्चन थोड़े से लंबे और समझने वाले होते हैं, मुश्किल नहीं है. मैम नहीं लीनियर इक्वेशन से थोड़ी सी अच्छी कौन है सी? मैम. ये जो स्टेटमेंट नहीं सर, 18th वाले जो है ना 18th ऑनवर्ड्स वो थोड़ा सा घूमकर मतलब सोचने वाली चीजें हैं, जिसमें आप और फॉर्मूलाज भी यूज करते हो. In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. Class 1 will plant 1 tree. Class 2 will plant 2 trees. Class 3 will plant 3 trees. और कब तक चलेगा? Class 12 तक. तो class 12 कितना plant करेगी? 12 trees. There are 3 sections of each class. तो class 1 3, class 1 कितना प्लान करेगी 3, मतलब 3 हो जाएंगे class 1 के. नेक्स्ट का क्या हो जाएगा 6, फिर 9, so on till 36. तो आपको अब निकालना टोटल सैपलिंग्स कितने प्लांट हो जाएंगे. तो आपको निकालना है S12. A क्या है इसमें 3, कॉमन डिफरेंस क्या है 3, N क्या है 12, वो भी कर सकते हो. L क्या है 36. समझ में आ गया. तो 12/2 3 plus 36
6 into 39 to 34, ठीक है। कितने ट्रीज प्लांट होंगे इन टोटल, समझ में आ गया? चलो, अगर आप